प्यारे भक्तों, जो आपने अभी सुना है ये हमारे इसका सिलेबस कोर्स था। अब हम इस कोर्स को पाने के लिए क्या करेंगे? पहले हमें दीक्षा लेनी पड़ेगी श्री गुरुदेव से, और दीक्षा में क्या देना पड़ता है वह जान लें। सबसे पहले दीक्षा को हम कहते हैं उपदेश। उपदेश माने ऊपर का देश, ऊपर का देश माने परमात्मा का देश। परमात्मा का देश पाने के लिए हमारे कुछ महान योगी सत्पुरुष हुए हैं जिन्होंने क्या दिया है। हमारे सबसे पहले वह सर्वश्रेष्ठ योगी जो सब कुछ उनको अर्पण कर देते हैं, यह मेरे श्री हृदय सम्राट स्वामी स्वरूपानंद जी का वचन है। उन्होंने अपने सब कुछ सतगुरु महाराज को समर्पण कर दिया, तो सतगुरु महाराज ने उन्हें पूर्ण सतगुरु बना दिया। तो समर्पण सबसे बड़ा उपदेश है। हमें करना क्या है? समर्पण करना है। समर्पण माने सब अर्पण। कुछ हम अपना ना समझें, सब कुछ है परमात्मा का है, गुरु का है। तो हमें इस रास्ते में कहीं कोई कठिनाई नहीं प्राप्त होगी। हमारे जो दूसरे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, वो भी सतगुरु महाराज थे। उन्होंने अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन, अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पण कर दे, अर्पण कर दे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से समर्पण का उपदेश दिया कि हे अर्जुन, अगर तू अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पण कर देगा तो तू कभी भी कोई भी युद्ध हार नहीं सकता है। तो दूसरा उदाहरण हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया है। तीसरा उदाहरण भगवान शिव जी ने दिया है, वो भी सतगुरु महाराज हैं। उन्होंने पार्वती जी से यही कहा कि पार्वती, अगर तुझे समर्पण देने की क्षमता है तो समर्पण कर दे। समर्पण करते ही परमात्मा प्राप्त हो जाता है। यानी कि भगवान शिव जी ने पार्वती को यही उपदेश दिया कि तुम मुझे समर्पण करो, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। चौथा हमें उदाहरण मिलता है भगवान श्री राम जी से। भगवान श्री राम जी ने शिवरी को यही उपदेश दिया कि हे शिवरी, अगर तू राम सतगुरु महाराज को अपने को समर्पण कर दे तो तुझे वह राम परमपिता परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, जिसे आत्म राम कहते हैं। तो जब शिवरी ने भगवान श्री राम को समर्पण किया तो शिवरी को परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हुई। पांचवा हमें उदाहरण मिलता है ईसा मसीह से। ईसा मसीह ने भी अपने भक्तों से यही कहा कि अगर उस परमेश्वर को पाना है तो तुम्हें समर्पण देना पड़ेगा, समर्पणता देनी पड़ेगी। तो यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं, उन्होंने जब समर्पणता की है तो उन्हें उस परमेश्वर की प्राप्ति हुई है। छठवां उदाहरण भगवान बुद्ध ने अपने भक्तों से कहा कि अगर तुम्हें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें उपदेश के बदले समर्पण देना पड़ेगा। क्योंकि जब हम बाजार में जाते हैं तो कुछ पैसा देते हैं, तब कोई वस्तु खरीदते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें परमात्मा को लेना है, प्राप्त करना है परमात्मा को, तो हमें बदले में अपने आप को समर्पणता करनी पड़ती है। ऐसे हमारे जो महान उदाहरण मिले हैं, और इनमें एक हमारा भी उदाहरण है। विनोद दीक्षित का पहला और अंतिम संकल्प यही है कि हे मेरे सतगुरु महाराज स्वयानंद विवाह जी, मेरे इस विनोद से आपने मुझे विभु बना दिया। इसके पीछे केवल समर्पणता का ही कारण था। मैं गुरु महाराज के जब गुरुकुल पहुंचा हूँ, उस करणपुर धाम पहुंचा हूँ, तो मेरे अंदर समर्पणता का भाव देख के मेरे गुरु महाराज ने मुझे स्वीकार कर लिया और मुझे पूर्ण परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करा दी। इसलिए अगर हम उपदेश माने दीक्षा लें तो दीक्षा लेते समय ये निश्चित कर लें
कि अब दीक्षा हो गई, हम दीक्षित हो गए हैं, अब हमें समर्पणता में कतई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमें समर्पणता पूर्ण तरीके से करना चाहिए। तो जब पूर्ण तरीके से समर्पण जब जीवात्मा कर देती है तो बस काम हो जाता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुंदर दीक्षा उपदेश की जय। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में हमें दीक्षा का महत्व पता लगा कि दीक्षा पाने पर, उपदेश लेने पर हमें बदले में क्या देना चाहिए। धन दौलत, माल खजाना नहीं, इनकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी हमें समर्पणता की आवश्यकता होती है। अगर हम समर्पण कर देंगे परमपिता परमात्मा को प्राप्त हम बड़ी सहजता से कर लेंगे। अगर हमने समर्पणता न दी तो हम परमपिता परमात्मा मेरे अंग संग होते हुए भी हमको दर्शन नहीं देगा, ये ध्यान रखना। इसलिए सद्गुरु महाराज की प्रथम उपदेश का यही संदेश है, समर्पण समर्पण समर्पण। तू जब मुझ में हुआ समर्पण, मैं तब तुझ में हुआ सब अर्पण। तू जब मुझ में हुआ समर्पण। परमात्मा कहता है कि जब तू मेरे अंदर समर्पण हो जाएगा तो मैं भी तेरे अंदर समर्पण हो जाऊंगा, सब कुछ तेरे अंदर पहुंचा दूंगा। परमात्मा सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी शक्ति का नाम परमात्मा है, जो सारे विश्व को चलाती है, सारे ब्रह्मांडों को घुमाती है, संपूर्ण कण कण को सत्ता देती है। वह मेरे अंदर जब समर्पण शक्ति प्राप्त हैवी तरीके से होती है तो मेरा काम पूरा हो जाता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की